अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स इस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो असिस्टेंट का पेपर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर 2020 का पहला पेपर है जो कि पीपीएससी ने कंडक्ट किया है, यानी कि 2021 में जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद आपको पता है कि साल चेंज होने के बाद जो पहला पेपर हुआ है वो यही पेपर था। और इस पेपर को अगर देखा जाए तो इस पेपर के एनालिसिस को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि अब 2021 के जो पेपर्स थे उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि जो नए क्वेश्चंस आए हैं, अब पीपीएससी ने उन क्वेश्चंस को भी जो है वो थोड़ा सा रिपीट करना शुरू कर दिया है। इवन उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते थे वो भी अब पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ये यहाँ पे एक आपको टेबल दिया गया है जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया है और कौन कौन सा पोर्शन जो है वो उसमें कौन से सवालात जो है वो नए हैं और कौन से जो हैं वो पुराने हैं। अब पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसके 9 सवाल जो थे वो पुराने थे, 7 सवाल जो है वो नए पूछे गए हैं। इंडो पाक हिस्ट्री को अगर देखा जाए, इंडो पाक हिस्ट्री मेरे नज़दीक वो पोर्शन है जो कि 1857 से पहले वाला पीरियड है, तो उसमें 5 सवाल आए हुए हैं, 4 पुराने हैं और एक नया सवाल डाला गया है। और इस पोर्शन से अब सवालात लाजमी लिए जा रहे हैं, ये बात अपने जहन में रखिएगा। अगर आप ये कहें कि इस पोर्शन को आप छोड़ दें, डायनेस्टीज़ को या मुग़ल पीरियड को छोड़ दें और आप पेपर में जाके बैठ जाएं, आपके नंबर आ जाएंगे, तो वो कभी भी नहीं आ सकते। आपको भी इस पोर्शन को भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा रेशो है, कम से कम 8 से 10 नंबर का पेपर यहाँ से ज़रूर आता है। देखें, 6 सवाल उसने पुराने दिए हैं और 5 सवाल नए दिए हैं। जो नए सवालात जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे बिल्कुल, और जो पुराने सवालात हैं करंट अफेयर्स में वो इस तरह है कि जो 2021 में ही जो सवालात दिए गए हैं उन्हीं को ही या तो मॉडिफाइड फॉर्म में दे दिया है या उन्हीं सवालों को ही उसने रिपीट कर दिया। वो आगे जाके हम देखेंगे कौन से सवाल हैं। जीके के जो सवालात हैं, जीके में 8 सवाल जो हैं वो पुराने हैं और 6 सवाल नए हैं। जीके वाला पुराने सवालात अब वो बहुत कम दे रहा है। वही चीज़ें जो हैं वो जो जीके में आया करती थी, जैसे कि सपोज़ अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में, चाइना के बारे में जो सवालात आते थे, अब वो वही सवाल जो है वो करंट अफेयर्स में डाल देता है वो। स्पोर्ट्स के 2 सवाल हैं, ज्योग्राफी के 4 सवाल टोटल पूछे गए हैं। और इसके अलावा एवरीडे साइंस के बारे में है। एवरीडे साइंस तो है काफ़ी पहले नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है वो पुरानी पूछी गई है। कंप्यूटर के भी सवाल जो हैं वो बैलेंस रखे हैं, उसने 2 पुराने हैं, 2 नए हैं। तो इस तरीके से बाकी जो इंग्लिश में जो चेंज आया है वो ये है कि इंग्लिश पहले बिल्कुल टोटली नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है उसने 7 सवाल पुराने पूछे हैं और 8 नए सवाल डाले हैं। इसके अलावा आप पूरा ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो उसने बैलेंस पेपर बनाया है, तकरीबन 50% नया था और 50% पुराना था। इसका मतलब अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, बुक आपको अच्छी अगर प्रिपेयर है, तो आप 50 नंबर तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपका एक्सपोजर है या अगर आपने चीज़ों को तैयार किया हुआ है तो आप फिर भी कोई 10-15 नंबर निकाल जाते हैं, यानी कि आप इसमें 70 मार्क्स बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते थे इस पेपर में। तो ठीक है, अब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है। इसमें सबसे पहले हम जो पोर्शन करेंगे वो पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस होंगे। और पाकिस्तान जो स्टडीज़ में पहला सवाल आया वो पूछ रहा है कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था पाकिस्तान में, जो असम्बली बनी थी पाकिस्तान बनने के बाद, उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए इसके जो प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इन असम्बलियों के बारे में जो सवालात आते हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये आता है कि ये बनी कब थी, दूसरा आता है कि ये ख़त्म कब हुई है, फिर आता है कि दूसरी असम्बली कब बनी थी, उनके स्पीकर कौन थे, ठीक है, दोनों के आपको पता होने चाहिए। ये 4-5 सवाल इसके बारे में बड़े मशहूर हैं। और पहले जो असम्बली थी जहाँ पे ये सेशन वगैरह होते थे, आपको पता है पार्लियामेंट वगैरह तो बाद में बनी है, या बाकी जो प्रोविंशियल जो असम्बलीज़ है बाद में बनी है। तो ये सिंध असम्बली जो है इसकी जो बिल्डिंग थी यहीं पर ही, यानी कि पहला इजलास जो है हुआ था। डेट आपने याद रखनी है। ये जो 5-6 बातें मैंने बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। पहले जो है वो कैपिटल भी कराची ही था, बाद में टेम्प्रेरी जो है वो रावलपिंडी को जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी हैं। आगे चलते हैं जी। हम था ये पुराना सवाल, लेकिन उसके बारे में जो 2-3-4 जो नई जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, उसको आपने जहन में रख लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे बताई गई है ये डेट कायद-ए-आज़म के बारे में, ठीक है। इनको जो है वो इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ दिस असम्बली, ठीक है। और नेशनल फ्लैग जो है वो भी फॉर्मली अप्रूव हो गया था। तो ये जो चीज़ है आपने दोनों ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। और किस डेट को हुए थे, ये इस डेट को हुए थे। और गवर्नर जनरल का जो ओहदा संभाला था इन्होंने वो 15 अगस्त को संभाला था, ये भी आपने याद रखना है।
आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछ रहा है कि नेशनल ट्री पाकिस्तान का कौन सा, जैसे कि पाकिस्तान का नेशनल ट्री है, एनिमल है, इस तरह के सवाल जो हैं वो ज़रूर आते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में आता है, तो ये बड़े कॉमन से सवालात हैं, इसको भी आपने याद रखना है। लेकिन पेपर में इसका जो आंसर था वो नन ऑफ दीज था, इसलिए थोड़ा सा अब कंफ्यूज जो है वो चीज़ों को कर देता है। वो पैटर्न इस तरह का उसने कर दिया है कि अब नन ऑफ दीज की वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सा ठीक होगा, कौन सा गलत होगा। ग्रीन कलर जो है पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें क्या वो प्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी को जो है वो ग्रीन कलर करता है और माइनॉरिटीज़ को वाइट कलर करता है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है। ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी आपने याद रखने की कोशिश करनी है। तो ये पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में था सवाल। कब अप्रूव हुआ था ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। किसने बनाया था ये आप खुद सर्च करेंगे। आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी सवालात पीपीएससी पे आए हैं। उसने पूछा है कि किस डेट को ये पास हुई थी। तो 12 मार्च 1949 को, यानी कि 1949 को हुई थी। किसने प्रेजेंट की थी? ये डॉक्टर लियाकत अली खान साहब ने की थी, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इससे पहले 2021 में इसी टॉपिक पे एक सवाल ज़रूर आया है। वो क्या था? उसने पूछा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसने क्या चीज़ इंश्योर की थी। तो उसने डेमोक्रेटिक फेथ जो है वो शो किया था, या उससे रिलेटेड जो है यानी कि डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसकी बेस उसने दी थी हमें। तो ये सवाल पीपीएससी पे आ चुका है 2021 के पेपर्स में। अब उसने ये सवाल इस तरीके से दिया है, याद रखिएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ और ज्योग्राफी, ये दो पोर्शन ऐसे हैं, अगर आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 20-25 नंबर पेपर में वैसे ही कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि अब जिस तरह के वो पेपर्स बना रहा है उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ वही है, बस वो थोड़ी सी चीज़ों को घुमाता है और बाकी चीज़ें वो वही डाल के दे रहा है। तो आप इसको पाकिस्तान स्टडीज़ को और ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से करें। अच्छा जी, अब पूछ रहा है कि रावलपिंडी जो कंस्पायरेसी हुई थी वो कह रहा था कि किसके अगेंस्ट थी। वो लियाकत अली खान जो है उनके खिलाफ थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कौन से थी? तो वो ये थी। वैसे जो है वो आपको पता है फैज़ अहमद फैज़ के बारे में भी ये सवाल आता है। आगे चलते हैं। ये कब हुई थी आपने एग्जैक्ट डेट देख लेनी है। आई गेस 1951 में हुई थी ये, तो वो भी पूछा जा सकता है कभी। आगे है जी, विच एजेंसी ऑफ पाकिस्तान सेंट सैटेलाइट इनटू स्पेस। ये स्पार्को है। स्पार्को किसका एब्रीवेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे बताया जाएगा आपको। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने कब ये सैटेलाइट भेजी थी, वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। स्पार्को के चेयरमैन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगी आगे पेपर में, किसी भी तरीके से आ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो अभी तक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में आया है, पहले वो पूछ चुका है, ये वाली बात अभी पूछना बाकी है। और कुछ पेपर्स में मेरे ख्याल से पूछ भी चुका है कि फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था, ठीक है, ये बदर था। ये कब भेजी गई थी आपको ये पता होना चाहिए, ये इस डेट को भेजी गई थी। स्पार्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कराची में है। स्पार्को के चेयरमैन कौन है? ये मेजर जनरल अमीर नदीम है। ये आपने याद रखना है, ये किसी भी तरीके से कभी भी करंट अफेयर्स में आ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आपको कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम याद होने चाहिए। नादरा है, नेपरा है, वापडा है, ठीक है, एचईसी है, पैम्ब्रा, स्पार्को, इस तरह के जो इदारे हैं हमारे को 8-10 इंपॉर्टेंट, नैब, इनके चेयरमैन या हेड हैं, इनके नाम आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप ये नहीं याद करेंगे तो आपका करंट अफेयर का एक नंबर चला जाएगा। आगे चलते हैं। ड्यूरन लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। वो पूछा कि कब बनाएगी। ये 1893 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ था। एक बॉर्डर लाइन जो थी उसको ड्यूरन लाइन बोला जाता है। सर ड्यूरन और अब्दुलरहमान जो थे वो अफगानिस्तान के रूलर थे उस टाइम, उनकी उन दोनों के दरमियान जो है ब्रिटिश जो ड्यूरन जो पर्सन था इनमें एक एग्रीमेंट हुआ था। जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इसको नहीं मानते। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट भी करता है और पाकिस्तान ने तो बल्कि अब फेंस लगा दी है ताकि वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो सकें। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है। और याद रखिएगा ये वाहिद कंट्री है, पहला कंट्री है जिसने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। और ईरान ऐसा कंट्री है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी जो एम्बेसी है वो भी ईरान में ही बनाई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। 1930 से 32 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान का कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट को कवर करता है? तकरीबन 4.5% है। कुछ लोग इसको 5% भी कहते हैं। ये आप एग्जैक्टली अगर गूगल करेंगे भी, सर्च करेंगे, आपको सही इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका 4.5 आंसर ही तकरीबन मेरे ख्याल से ठीक कंसिडर किया जाएगा।
अब हम नए क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। जो नए क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ देखते हैं जो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। ये पूछा गया कि हु प्लेड लीडिंग करेक्टर इन ड्रामा वारिस। महबूब आलम जो है इन्होंने इस ड्रामे में जो है वो लीडिंग रोल प्ले किया था, और जो राइटर जो हैं इस ड्रामे को लिखने वाले जो है वो अमजद इस्लाम अमजद हैं। तो ये पहली मरतबा ये सवाल पीपीएससी में पूछा गया है, इसको आपने याद रखना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डैश। 1973 थे 1977 तक ये पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। आपको पता होना चाहिए, अगर आप हमारे जनरल नॉलेज की जीके की सीरीज़ ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो जीके के लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पर्सनालिटी पे एक पूरा लेक्चर मिलेगा। आप अगर आप वो सुनेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। हालांकि वो पेपर में नहीं आया था, लेकिन मैंने फिर भी इनके जितने भी टेनोर हैं इनके एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस, जो भी पोलियोज उनके पास रहे हैं उसकी जो अलग अलग डेट है वो मैंने सारी वहाँ पर अलग से मैंशन की हुई हैं, ताकि जब आप पेपर के लिए प्रिपेयर करें तो आपको ओवरऑल जो है वो तैयार होना चाहिए लेक्चर। क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में सवाल लाजमी पेपर में आते हैं। अयूब खान है, कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, तो इनके लेक्चर्स मैं ऑलरेडी जीके में दे चुका हूँ। आपने इनको वहाँ से भी कोशिश करना है कि उनको प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा आप कोशिश किया करें कि उनको अच्छे तरीके से लेक्चर को प्रिपेयर किया करें, और जो बातें बताई जाती हैं उनको आप उस तरीके से जो है वो लेके चला करें। और हमारा जो जीके का सेशन है अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें जो है ना हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। जो नंबर है व्हाट्सएप का मेरा वो ये मेंशन है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही है, कॉल करने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, और अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड है, उसके साथ आपको इन लेक्चर्स की PDF भी मिलेगी, तो आप वो भी जो है लाजमी उसमें भी जो है वो अपने आप को इनरोल करवाएं। क्योंकि सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे। आपको जो है वो सेशन अगर कंप्लीट करना है, जीके आपने अगर तैयार करना है, तो आपको जो है वो इनरोल होना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सो मोटो जो एक्शन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो लिया करते थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जो अगर ये पावर जो है, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज की जाती है, कौन से आर्टिकल के थ्रू की जाती है। तो पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 1973, ठीक है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 184-3, ठीक है। तो ये जो है इसके ज़रिए जो है सो मोटो की पावर जो है वो दी गई है। आगे चलते हैं। ये पहली मरतबा सवाल पूछा गया है। एग्रीकल्चर जो है उसका पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें कितना शेयर है, या जीडीपी में कितना शेयर है, तो 18.9% है। तो ये तकरीबन 19% बनता है। ये नन ऑफ दी जो था ये आंसर था पेपर में। देखिए इतनी कंफ्यूज करके चीज़ों को वो देता है कि इंसान जो है वो सोचता रहता है कि क्या आंसर करूं। इस तरह की चीज़ें जो है, जो लोग हमारे से कोर्स करेंगे इंशाल्लाह उनको जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ें, और इसके अलावा इस तरह के जो कुछ सवाल जो हैं जो पेपर में आते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड भी और वर्ल्ड से रिलेटेड भी, जैसे कि वो पूछता है कि जी ऑयल में इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, ठीक है, फ़लाँ चीज़ में जो है वो लीड कौन कर रहा है, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर के अंदर। तो इनकी जो एक लिस्ट है वो भी उन स्टूडेंट्स को लाजमी प्रोवाइड की जाती है जो जीके का सेशन हमारा ज्वाइन करते हैं। तो ये वहाँ पे ये सवाल मौजूद था ऑलरेडी। आगे है जी, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है पाकिस्तान में कब पास हुआ? 2018 में पास हुआ था। तो ये भी पहली मरतबा सवाल पूछा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, लाल सुनहरा पार्क, ये भी वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन आया है, बहावलपुर में है, ठीक है। यहाँ पे कायद आज़म सोलर पार्क भी यहाँ पर है, बड़ा मशहूर, और इसके बारे में भी सवालात काफ़ी आता है। यहाँ पे एक दो फोर्ट्स हैं उनके बारे में भी पेपर में सवाल आता है, तो आपको लाजमी ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पाकिस्तान का ये सवाल ही है पाकिस्तान स्टडी से लेकर, इन पाकिस्तान एवरी ईयर हाउ मैनी पर्सनस डाइड फ्रॉम टोबैको, ठीक है, ये सिगरेट वगैरह पीने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से 0.16 मिलियन जो हैं वो इन लोगों की डेथ होती है तकरीबन। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आप फिगर जो है गूगल करके आप चेक कर लें कि कितने बनते हैं, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। इंडो पाक हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। ताजमहल बड़ा पुराना और मशहूर सवाल है, बार बार रिपीट होता है। ये आगरा में है। ताजमहल किसने बनाया था? आपको पता है शाहजहां ने बनाया था। इसी तरह बादशाही मस्जिद के बारे में आता है कि बादशाही मस्जिद किसने बनाई? वो औरंगजेब ने बनाई। कब से कब तक बनाई गई? 1631 भी समझ जाता है, 32 भी समझ जाता है, और 1648 तक जो है वो इस पीरियड में बनाई गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। रोहतास फोर्ट है, बाकी जो इस तरह की क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। विच इज़ द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये जो है लोधी डायनेस्टी थी। आपको जो है वो ये डायनेस्टीज़ याद होनी चाहिए कि टोटल कितनी डायनेस्टीज़ थी, उनका पीरियड क्या था, कौन कौन जो है वो रूलर किस टाइम पे रहा है, और उसके बाद फिर मुग़ल पीरियड, ये सारा आपको जो है वो याद होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी के बारे में आता है, ठीक है, उसके फर्स्ट रूलर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, इनकी डेथ जो है वो पोलो खेलते हुए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर में।
शाह वलीउल्लाह ये कब पैदा हुए थे, इनकी जो बर्थ डेट है वो पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी रिपीट होता है ये भी सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यू क्वेश्चंस देखते हैं हम इंडो पाक हिस्ट्री में कौन से सवाल जो हैं वो उसने नया पूछा है। उसने पूछा है कि जी शाहजहान आबाद, जिसको ओल्ड दिल्ली भी कहा जाता है। अब मज़े की बात ये है कि अभी कुछ जो टाइम पहले उसने एक सवाल पूछा था, उसने पूछा था कि शाहजहान आबाद इसको क्या कहा जाता है, तो ये ओल्ड दिल्ली भी कहा जाता है। अब उसने क्या पूछा है कि ये बिल्ड किसने किया, तो शाहजहान ने किया था। कब किया था, ये जो है वो 1639 टू 1648 लिखना था, ये एंड नहीं आएगा, ये डैश डाल के बताएंगे, यानी कि इस पीरियड में इसको बनाया गया था। ये ओल्ड ओल्ड जो दिल्ली है, ठीक है, उसका नाम है शाहजहानाबाद। तो ये सवाल उसने 21 में जो दिया था उसी को ही मॉडिफाइड फॉर्म में उसने पूछा है सवाल को, तो हमारे लिए नया ही था, इसलिए हमने इसको नए क्वेश्चंस में ऐड किया। अब हम आते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स के कुछ पुराने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 2021 में आए, लेकिन अब वो दोबारा पूछे जा रहे हैं। अच्छा जी, उसने पूछा है कि विच अरब कंट्री लॉन्च स्पेस मिशन अल अमल विद द हेल्प ऑफ जापान। अब देखें यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं। आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि जी कौन सा अरब कंट्री है या गल्फ कंट्री है जिसने जो है ना वो स्पेस मिशन जो है वो स्टार्ट किया, या मतलब स्पेस में जो है वो सैटेलाइट भेजी। तो आपने बताना होगा जी ये कंट्री है यूएई। ठीक है जी, एक तो ये सवाल हो गया आपके पास। दूसरा, वो आपसे डेट पूछ सकता है कि किस डेट को भेजा गया, क्योंकि वो इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। उसने चाइना के बारे में पूछे हैं कि चाइना की फलां सैटेलाइट किस डेट को जो है वो लॉन्च की गई या कब की गई, तो इसलिए वो इसका भी पूछ सकता है। आपने मेंटली प्रिपेयर रहना, आपने ये चीज़ तैयार कर लेनी। अगर वो चाइना के बारे में पूछ गया तो आगे आके अब वो ये सवाल इसी तरह ही घुमाएगा, इसी सवाल को वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। मैंने इसीलिए क्या किया है, इसको मैंने इस सवाल को डिटेल में मैं आपको बताने लगा हूँ। एक सवाल मैंने आपको बता दिया, दूसरा बताया वो आपसे डेट पूछेगा। ठीक है, और मज़े की बात है, जो उसने गल्फ़ कंट्रीज़ में पूछा था कि किसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है, तो वो उसने नन ऑफ दीज आंसर रखा हुआ था, उसने सवाल इस तरह घुमा के दिया हुआ था। दो सवाल मैंने आपको बता दे। तीसरा सवाल पूछ सकता है वो किसकी हेल्प से जो है वो भेजी गई है, तो ये जापान की हेल्प से भेजी गई है। ये तीन सवाल हो गए हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ भेजी गई है, तो ये यहाँ पे मार्स मिशन है। ये चौथा हो गया जी आपके पास। ठीक है, पांचवा वो क्या पूछेगा, वो कहेगा आपसे कि अल अमल जो है उसका एक और नाम है, वो क्या है, ये अल अमल का फिफ्थ ने ये दूसरा नाम जो है होप है। तो ये आपने इस तरीके से पांच सवाल यहाँ पे मैंने आपको बना दिए हैं। आपने पांच सवाल जो हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। पहला सवाल यूएई के बारे में आ गया, दूसरा डेट के बारे में आ गया, तीसरा जापान के बारे में आ गया, ये अल अमल जो है इसका ये होप नाम आ गया। ठीक है जी, अब देख लें ये पांच टिक लगे हैं, पांच बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने चीज़ों को घुमा के पूछा। जब पहले लास्ट टाइम उसने पेपर दिया था, मज़े की बात बता दूं आपको, जब 5 जून 2021 को पहला पेपर हुआ था ना, जब वेरी फर्स्ट पेपर हुआ था, जब पैटर्न चेंज हुआ था कोरोना के बाद, या जो इनका स्कैंडल बना था उसके बाद इन्होंने पैटर्न चेंज किया, नया पेपर जब इन्होंने कंडक्ट किया वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये सवाल आया हुआ था और उसमें वहाँ पे यूएई का नाम पूछा गया था। लेकिन अब उसने उसी सवाल को नन ऑफ दीज बना के दे दिया, सेम सवाल को। लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो चीज़ों को और तरह घुमाए, तो इसलिए मैंने आपको ओवरऑल जो है वो सिनेरियो इस क्वेश्चन का बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इज़ लेड बाय, ये मुसरत आलम है। ठीक है, ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है उसमें 26 पार्टीज़ हैं, ये कश्मीर की है। तो ये भी सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन क्योंकि अब ये जो है वो पर्सन चेंज हुए थे, तो ज़ाहिर बात है उसका सवाल जो पूछा गया 2021 में, अब जो है यही सवाल जो है 2-3 दफ़ा 21 में रिपीट हो चुका है, और अब 22 में भी उसने दिया है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको क्या नाम दिया जाता है। ये एक इदारा है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, उसने 2020 में जो एक लिस्ट शो की, उसने बताया कि डेमोक्रेसी में कौन सा कंट्री किस नंबर पे आता है, कितने कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी है, किस में जो है वो क्या कुछ है, डिक्टेटरशिप है, जो कुछ भी लिस्ट उन्होंने शो की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान किस कैटेगरी में आता है, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो किस टाइप की है। तो हाइब्रिड रिजीम है यहाँ पे। ये बड़ा पुराना सवाल है और ये रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ है ये सवाल, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। आगे चलते हैं। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, ठीक है, उनका नाम पता होना चाहिए। इसी तरह आपको नेवल चीफ का पता होना चाहिए। अभी जो है नेवल चीफ का नाम वो जो है वो कम दे रहा है, 2021 के पेपर्स में नहीं देखा गया, लेकिन एयरफोर्स चीफ के नाम को जो है उसने बहुत ज़्यादा पूछा है। लेकिन आपको दोनों याद होने चाहिए, आपको नेवल चीफ का भी पता होना चाहिए और इनका भी पता होना चाहिए। तो ज़हीर बाबर संधू जो है इनका नाम है। ठीक है, और ये एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है पेपर में कि ये कौन से चीफ़ हैं, तो ये 16th चीफ़ हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके पास ये आ गया है।
और आपने याद रखना है कि ये जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है, ये जो इसकी जो ओहदे की फॉर्मेशन हुई थी, ये कब हुई थी? 3 मार्च 1972 को हुई थी। ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया लेकिन आपने इसको तैयार कर लेना। और फर्स्ट जो होल्डर थे इस पोजीशन के, उनका नाम लिखा गया कि एयर मार्शल जफ़र चौधरी थे उस टाइम, ये जो है थे, तो इनको जो है वो बनाया गया था। तो ये 2-3 बातें आपने याद रख लेनी है। नेवल चीफ़ का नाम भी आपने याद कर लेना है। करंट गवर्नर जो है गिलगित बल्तिस्तान का, इनका नाम पहले भी पूछा गया है, तो ये राजा जलाल हुसैन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, उनके चारों के गवर्नर सीएम के नाम, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के सीएम और गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए। इवन कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। इस साल वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे 2021 में, तो वहाँ पर इलेक्शंस में कौन पार्टी जीती है, कितनी टिकट्स ली हैं किस पार्टी ने, और जो है वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये भी। आगे चलते हैं जी। करंट गवर्नर जो है केपीके के, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चारों प्रोविंसेस के हमारे जो गवर्नर हैं उनके नाम और सीएम के नाम आपको पता होने चाहिए। हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट के नाम से हमारा जो एक लेक्चर है वो भी आपने सुन लेना है। ठीक है, वहाँ से आपको जो है ये वाले क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। अब नए क्वेश्चंस की तरफ, करंट अफेयर्स की, कि जो नए क्वेश्चंस हैं वो किस तरह पूछे गए हैं। लॉन्ग मार्च 5 ये एक सैटेलाइट है, ये किसने लॉन्च की है, ये पेपर में पूछा गया है। ये लॉन्च करने वाला कंट्री था जी चाइना। अभी जो लॉन्ग मार्च 5 जो है, इसी के दूसरे नाम भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये लिखा हुआ है, और इसका एक और निक नेम है ये। अब मुझे नहीं पता इनको क्या प्रोनाउंस करना है, पंगवू करना है या पंग वी करना है, जो कुछ भी इनके नाम है चाइनीज़ में, तो ये आपने याद कर लेना। अब वो नेक्स्ट टाइम पेपर में अगर सवाल देगा आपको, तो वो किस तरीके से देगा? वो इस तरीके से देगा कि आपसे जो है वो पूछ सकता है कि जी ये लॉन्ग मार्च 5 जो है इसको हम और क्या कहते हैं, तो ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है वो ये दे देगा, या जो ये चंगेज़ या जो भी बनता है चंगजंग, ये 5 ये वाला दे देगा। ठीक है जी, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये कब लॉन्च हुई या क्या सिस्टम है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि विच रीजन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री ऑन 25 अगस्त। अच्छा, मज़े की बात ये कि उसने पेपर में ये नहीं पूछा हुआ था कि 25 अगस्त, उसने पूछा हुआ था कि कौन सा रीजन जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ये डेट मैंने खुद लिखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखें 2000। अब आपको वो ये वाला सवाल तो दे चुका है, अब वो ये दूसरा सवाल ये बना सकता है। तीसरा सवाल वो बना सकता है कि कौन सा लास्ट कंट्री है जो रहता था, अफ्रीकन कंट्री, जिसमें जो है वो पोलियो का प्रॉब्लम था। तो ये तीसरा सवाल हो गया। ठीक है, और अब वो पूछेगा आपसे सवाल कि अभी भी कौन से 2 कंट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ पे पोलियो जो है वो है, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही हैं दोनों। ठीक है, तो ये चौथा सवाल हो गया। तो आपने ये सवाल कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले पाकिस्तान के बारे में आ चुका है और नाइजीरिया के बारे में भी आ चुका है, लेकिन अब उसने मॉडिफाइड फॉर्म में दिया था, तो इसलिए मैंने इसको नए सवाल में डाला है। सवाल वही था असल में, लेकिन उसी की डिफरेंट जो डायमेंशन है उसने उस तरीके से उसको कवर किया है क्वेश्चन को। आगे, इमरान खान विजिटेड सऊदी अरेबिया ऑन डैश 7 मई 2021। इमरान खान के जो सऊदीया के जितने भी विजिट्स हैं वो उसने पेपर में लाजमी पूछे हुए हैं। ये बात मैंने बड़ी नोट की है, सारे नहीं, सॉरी, सऊदीया से रिलेटेड उसने लाजमी पूछे हुए हैं कि इसने जो है वो कब विज़िट किया इमरान खान ने। ठीक है जी, इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो कहाँ पर पहली मरतबा गए। ऐसे ही उसने ज़ियाउल हक़ के बारे में पूछा था कि जब वो ज़ियाउल हक़ पहली मरतबा जब सदर बने हैं तो पहला विज़िट उन्होंने कहा कि उन्होंने भी सऊदीया का ही किया था। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो समटाइम कुछ लोगों के वो पूछे जाते हैं। इसकी एक लिस्ट है जो कि मैंने यहाँ पर शामिल की है, आपको दी जाएगी, आपने उनको देख लेना है, उनको नोट भी कर लेना है और आपने याद करना है, ताकि वो आपको याद रहे जब सवाल आए, तो वो अगर पेपर में डिफरेंट वे में सवाल पूछता तो आपको वो कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये आपको बताया गया है कि इमरान खान, आपको पता है 2 जो इलेक्शंस हुए थे, ये भी डेट आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। जो 2018 25 जुलाई को मेरे ख्याल से इलेक्शन हुए थे, ये कौन से इलेक्शन थे? 13वें थे, 14वें थे? ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा कभी पेपर में, क्योंकि आ चुका है ऑलरेडी। आप सर्च कर लें कि जब ये गवर्नमेंट में आए हैं, इनकी गवर्नमेंट बनी है, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो इन्होंने सबसे पहला जो विज़िट किया था 2 दिन का, वो सऊदीया में किया था। तो इनके सारे जो 2018 के विज़िट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं। आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें कि सऊदी अरेबिया सबसे पहले गए ये, फिर जो है ये वहीं से वापस आते हुए ये 1 दिन के लिए यूएई गए थे। ठीक है, फिर 1 महीने के बाद दोबारा इनको जो इनवाइट किया गया, ये सऊदीया गए थे, फिर चाइना गए नवंबर में, और फिर यूएई दोबारा गए हैं, और फिर ये मलेशिया गए थे।
तो टोटल अगर आप देखें इसमें तो आपको पता चल जाएगा, टोटल जो है इमरान खान 4 कंट्रीज़ के विज़िट पर गए थे, ठीक है जी, 2018 में। फिर 2019 में अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले तुर्की में गए, फिर कतर गए, फिर यूएई गए, फिर ईरान, चाइना और फिर आखिर में जून में जो है वो मई में सऊदी अरेबिया गए थे। और फिर उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, लेकिन ये आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मेंशन करने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको पता हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो आपको। हो सकता है वो इसमें से सवाल दे भी दे, हो सकता है वो ना भी दे। तो आप अगर याद करना चाहें तो आप याद कर लें, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे 2019 के इनके विज़िट्स हैं। फिर इनके 2020 के विज़िट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि स्विट्ज़रलैंड गए थे, आपको पता है वो डेविस जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें। फिर मलेशिया गए, वहाँ पे भी इसी मकसद के लिए गए थे। कतर गए और फिर अफ़गानिस्तान भी इन्होंने विज़िट किया है। और 2021 में ये श्रीलंका गए हैं। सऊदीया वाला फिर आ गया तो हो सकता है कि ये वाला सवाल आ जाए, क्योंकि सऊदीया वाले सवालात वो लाजमी देता है। अगर आपने याद करने भी हैं तो इनका जो 2018 का पहला विज़िट था वो याद कर लें, पहले 1-2 स्टार्ट के। और ये एंड वाले जो 2021 वाले हैं ना, ये सारे याद कर लें ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो पूछ रहा है कि करंट यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इवन इसका नंबर तक पूछा जाता है कि अभी जो करंट अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर वाला प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन है और उसका कौन सा है नंबर है। ठीक है, अब ये 71st है। इवन आपसे पूछा जाएगा जो अमेरिका की जो पहली प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, फीमेल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है सॉरी, वो कौन है। ठीक है, वो कमाला हारिस या कमला हारिस उनका नाम है, वो है। उनका नंबर पूछा जाएगा, वो कौन से नंबर वाली हैं, उनकी स्टेट कौन सी थी, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी। जो बाइडन जो उनके प्रेसिडेंट है उनकी स्टेट कौन सी रही है। ठीक है, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मज़े की बात यह है कि ये सवाल पूछा भी गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं, अभी पिछले दिनों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो थे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था अपनी वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये वेरी फर्स्ट फीमेल जो है वो एक प्रेसिडेंट बनी थी अमेरिका की हिस्ट्री में, लेकिन वो एक्टिंग बनी थी कुछ टाइम के लिए। जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने चार्ज वापस ले लिया था। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हु इज़ अ करंट, अच्छा ये भी याद रखना आपने कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडन, वो ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कौन से वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये आपने याद कर लेना है। ठीक है जी, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेपरा। और अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा एक लेक्चर जो है वो जनरल नॉलेज की सीरीज़ का एक लेक्चर है यूएसए के बारे में, उसमें कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन है, टोटली डिटेल्ड अमेरिका के बारे में क्वेश्चन है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको कॉमनली मिलेंगी। आगे है जी, हु इज़ अ करंट चेयरमैन ऑफ नेपरा। मैंने बताया था नेपरा, वापडा, पैमरा, ठीक है। और आपका जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसा कि पाकिस्तान में ये नादरा वगैरह हो गया, ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी, इनके हेड कौन है ये आपको पता होने चाहिए। एचईसी का हेड कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। नैब का चेयरमैन कौन है वो पता होना चाहिए आपको। और अब ये पूछा जा रहा है कि जी चेयरमैन नेपरा जो है वो तौसीफ एच फारूकी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट आपसे पूछी जा सकती है या साल पूछा जा सकता है। एफबीआर कब बना, एफबीआर के चेयरमैन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और कब बना था जी उसकी डेट बताई गई है। नेपरा कब बनी थी, ठीक है। नैब, नादरा, पैमरा, एचईसी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सारी, उनकी डेट्स बताई गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का सवाल इवन पेपर में आया हुआ है, वो 2011 में बनाई गई थी। रेस्क्यू 1122 जो है ये 2006 में बनाई गई थी, उसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके अभी जो हेड हैं वो डॉक्टर रिजवान हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसके लिए कौन जो है वो इस वक्त हेड कर रहा है, वो सानिया है मेरे ख्याल से। तो अभी तो वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे इन फ्यूचर कौन होगी तो आपने अपडेट करना, इनको इन नाम्स को अपडेट करना भी साथ साथ ज़रूरी होता है। तो ये बड़ा डिटेल्ड मैंने करंट अफेयर्स का जो है वो ओवरव्यू दिया है, सारा लेक्चर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब जो है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। आगे है जी, ये वो बंदे थे जिन्होंने, ये वो पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले भी किया था, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिनका नाम बहुत ज़्यादा जो माना जाता है। तो ये इनकी कोटेशन है, मैन बॉर्न फ्री बट फाउंड इन चेन।
तो ये रोसू हैं, इनका जो ताल्लुक था वो स्विट्ज़रलैंड से था, लेकिन इनकी डेथ फ्रांस में हुई थी। इनकी वजह से जो है इनको जो है वो माना जाता है कि उनका बड़ा रोल था जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बारे में भी आप डेट देख लें, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको पता चल ही गया है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जैक्ट डेट आप याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट कंसिडर की जाती है। आगे चलते हैं जी। वेन रशिया, अच्छा ये रशिया के बारे में ये सवाल जो है बहुत रिपीट हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने वहाँ पे जो हमला वगैरह किया था, जो कुछ भी इन्होंने वहाँ पे इनकी एक्टिविटी थी, उससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी हालात भी ख़राब हुए। यूरोप ने जो है इनकी गैस लेने से मना कर दिया, और इनसे जो है काफ़ी हालात वगैरह ख़राब हो गए, ठीक है। ऑयल, सॉरी। तो 2014 में हुआ था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सऊदी अरेबिया ने एक न्यू सिटी बनाया था, बनाया कहाँ पर है ये मैंने खुद इसमें ऐड किया है। ये रेड सी पे है, ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी। ये नेक्स्ट टाइम पेपर में आ सकता है, इसलिए ऐड किया, क्योंकि ये पेपर 2-3 मरतबा पहले भी रिपीट हुआ, सवाल रिपीट हुआ है, और अब भी जो है ना ये आया है। तो इस सिटी का नाम बताया गया है, ठीक है। और इस सिटी में कहा गया है कि जी ये जो है ना वो पोल्यूशन फ्री सिटी होगा। आर्टिफिशियल एक सिटी बनाया है इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट टाइम आगे भी रिपीट होता रहेगा। ऑलिव ब्रांच इज़ अ सिंबल ऑफ डैश, ये पीस है जी, ठीक है। तो ये जीके का सवाल है, पुराना सवाल है। यूनाइटेड नेशन कब बनी थी? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और इसका सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो बनी थी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुई? 1914 से लेके 18 तक चली थी, और सेकंड जो थी 1939 से 45 तक चली थी जी। इन वॉर्स के कुछ दूसरे नाम भी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का या सेकंड वर्ल्ड वॉर का दूसरा नाम क्या है वो भी आपको बताना चाहिए, पेपर में आया हुआ है। मुस्लिम जो है उन्होंने इन्वेड किया था स्पेन में 1711 में। कितने साल इनकी हुकूमत रही और कब तक रही, ये आप खुद सर्च कीजिएगा, ये भी सवाल पेपर में आ चुके हैं। 1492 में ख़त्म हुई थी मेरे ख्याल से। कितने साल रही है, ये सारा पूछा गया है पेपर में। आगे है जी, ये पूछा गया है एक नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? ये एरिजोना यूएसए में है, ठीक है। तो ये सवाल भी पेपर में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा इन फ्यूचर, क्योंकि पहली मरतबा आया है। ये एक डेफिनेशन दी गई है, आपको जो है वो इसके डिफरेंस का पता होना चाहिए, इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ लेना। उसके अलावा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया गया है, ये भी आपने पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, हमारा 43rd क्वेश्चन है, विच इंडियन पीएम डिक्लेयर्ड एमरजेंसी इन 70s? 1970 की दिहाई में जो है वो 21 मंथ के लिए जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इंडिया में। तो उनका नाम क्या था? फीमेल थी, इंदिरा गांधी। और अभी जो इमरजेंसी या लॉकडाउन लगाया हुआ था, आपको पता है कश्मीर में, उसकी डेट भी आती है 5 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जी एक बुक का नाम पूछा गया है, और उसके राइटर का नाम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको पता है बुक्स और राइटर के नाम पीपीएससी लाजमी पूछता होता है। ये कंट्री है, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, जिनको जीके की समझ बूझ है, उनके लिए तो बड़ा आसान था, बाकी लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल था। अलमाते जो है आपको पता होना चाहिए कि काज़ाकिस्तान का पुराना कैपिटल था। तो जिन लोगों को पता था उन्होंने तो इसको कवर कर लिया, बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मैंने पहले ही बताया हुआ है, हमारा एक लेक्चर हुआ था 17th लेक्चर, जो जीके वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मौजूद है। वहाँ पे मैंने बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि जो कैपिटल्स वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का सवाल कैपिटल का ज़रूर आता है। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि ये पुराना इनका कैपिटल था। अब जो है नूरू सुल्तान जो है वो कैपिटल है। 23 मार्च 2019 को जो है इनका कैपिटल चेंज हो गया था ताजिकिस्तान का। तो वहाँ पे मैंने बताया कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो आपके जो कैपिटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है, यहाँ पे पूछा गया है एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहाँ पर है? इम्पीरियल बिल्डिंग, ये मुंबई इंडिया में है, और ये कमर्शियल बिल्डिंग है या रिहायशी है, ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड हैं। एवरीडे साइंस के वैसे मोस्टली सवाल उसने नहीं पूछे हैं 2021 के पेपर्स में, लेकिन अब हो सकता है कि वो रिपीट करे। तो उसने पूछा है कि गावा के बारे में पूछा है क्या, और ये इसमें जो है वो ज़्यादा जो मिकदार होती है वो विटामिन सी की होती है, और उसके अलावा कुछ और इसमें जो है वो कंटेंट जो होता है वो कौन सा होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है, वो आयरन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और आई साइट के बारे में है, ये डिज़ीज़ के बारे में पूछा गया। मियोपिया जो है वो किसकी डिज़ीज़ है और ये किस लिए होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। मायोपिया के बारे में भी है कि नियर साइटेडनेस होता है, और ऊपर वाले के बारे में बताया गया कि
फॉर साइटेडनेस के लिए होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होते हैं ये सवाल दोनों। आगे है जी, विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, तो ओ नेगेटिव को कहा जाता है, नन ऑफ दीज इसका आंसर था। और ए बी प्लस जो है वो यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है, और ए बी प्लस ब्लड जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि कंसिडर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सवाल के साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको भी आपने कवर करना है। आगे चलते हैं, रिलेटिव थ्योरी जो है वो किसने दी थी, आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। तो ये जो 2-3 थेरीज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, आपको इनके पता होने चाहिए कि नाम क्या है प्रॉपर, किसने कब दी थी, ये भी डेट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत रिपीट हुआ है 2021 के पेपर्स में, 3-4 दफ़ा आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप इसकी नेट से देख लीजिएगा। आगे है जी, बैटरीज में जो एसिड यूज़ होता है वो कौन सा होता है, ये भी सवाल पूछा गया है और पुराना सवाल है। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो कि एवरीडे साइंस के न्यू क्वेश्चंस होंगे। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ये क्या कहलाती है, विटिकल्चर इसको बोलते हैं। व्हाट ब्लड टाइप लिव द लॉन्गेस्ट, ओ ब्लड, ये नया सवाल था पेपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड के पोर्शन को उसने टारगेट किया है और ब्लड के पोर्शन से रिलेटेड हमारे जो लेक्चर्स हैं हमारे जीके की सीरीज़ में मौजूद हैं, आप सुन लीजिएगा। वहाँ पे जितने भी सवाल हैं, तकरीबन 10-15 सवाल हैं वो जो ब्लड के रिपीट होते रहते हैं, तो ये उसमें एक इजाफा था या एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कंप्यूटर के हैं, और हम कंप्यूटर में देखेंगे कि नए सवाल उसने कौन से पूछे हैं। 2 सवाल उसने नए पूछे थे। व्हाट इज़ द टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये जो है वो फ़ॉन्ट्स के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, किसकी एग्जांपल हैं। तो ये एक्चुअली फ़ॉन्ट्स की एग्जांपल हैं, और ये किस टाइप के होते हैं, सेरिफ टाइप फेस होती है, ये भी साथ मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पेपर में वो आपसे ये पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट हेडर और फुटर जो है वो बटन कैन बी फाउंड इन विच ग्रुप, होता तो ये इंसर्ट में है। पहले वो पेपर में सवाल पूछता था कि किस टैब में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इंसर्ट में था। तो आप ये भी थोड़ा सा अगर सर्च कर लेते, अगर आपको ये सवाल नहीं पता तो आपके लिए एक नया सवाल अगर है ये, तो आपको अब पता चल गया होगा कि ये टेक्स्ट ग्रुप में होता है। देखिए उसने सवाल जो पहले पूछा हुआ उसी को ही थोड़ा सा घुमा के उसने पूछ लिया, चीज़ें वही हैं लेकिन वो घुमा फिरा के चीज़ों को पूछ रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ। हॉटमेल, जीमेल, याहू, दीज आर एक्चुअली क्लाइंट सर्वर, ये 2021 के पेपर्स में 2 मरतबा 3 दफ़ा आ चुका है ये सवाल। उसके बाद है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर कैलकुलेटर मशीन, चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश थे ये, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, तो ये सवाल आपने पहले भी देखा होगा। ये तो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है पीपीएससी के। उसके बाद हम आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पीपीएससी पे आने वाले इंग्लिश के, और इंग्लिश पहले पोर्शन रिपीट नहीं होता था, बल्कि अब उसने इंग्लिश के पोर्शन में से भी चीज़ों को रिपीट किया। उसने जो है वो ईडियम पूछा हुआ है, तो ये आपको जो है वो ईडियम जो है वो याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसने वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये ईडियम्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जेलसी इसका मीनिंग होता है और इसका नन ऑफ दीज आंसर था, ये भी पेपर में काफ़ी पहले रिपीट होता था। टू कैरी द डे, ठीक है, तो कॉमन सा है, ये भी कॉमन सा उसने ईडियम पूछा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक प्रपोजिशन दी गई है, हैव यू अप्लाइड डैश जॉब फॉर दिस जॉब आएगा, पुराना सवाल था। व्हाट इज़ ऑन मेन्यू टुडे, तो ये आपने देख लिया सवाल। एंटोनिम पूछा गया है, ये भी पुराना है। और इसके बाद हमारे पास कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो वो न्यू हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो पूछी जा रही है। इसमें जो आपसे सूटेबल वर्ड जो आपने फिल करना था और वो प्रपोजिशन की फॉर्म में ही था, ट्रांसफॉर्म इनटू था, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। आगे उसके बाद एक डेफिनेशन पूछी गई है। वर्ब जो है आपको पता है कि आप उनको करते हैं। ट्रांजिटिव के बारे में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आई हुई थी, अब उसने इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन पूछ ली है। कुछ ये है नया, एक उसने एंटोनिम दिया था पेपर में, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और एंटीनिम जो अडेप्ट का दिया हुआ है, अनस्किल्ड, ये भी कॉमन सा था लेकिन ये नई नया था, पहली मरतबा आया हुआ था। एक सवाल जो है वो ये दिया गया, सेंटेंस को कंप्लीट करना था, 4 ऑप्शन दी हुई थी और ये कॉमन सा था, ठीक है, इसको भी हम बड़ी आसानी से क्लिक कर सकते थे।
उसके बाद जो है वो हमने क्या करना था, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह हमें दिया हुआ था। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पेपर में आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने लाजमी करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। फिर पंक्चुएशन के सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से जो है वो कैपिटल लेटर को यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा वर्ब या एडवर्ब वगैरह आएगा, इस चीज़ की जो है वो करेक्शन वो पेपर में मांगता है आपसे। अब जो है कुछ सवाल हमारे पास मैथ के हैं, मैथ के सवाल जो हैं वो इसके लेक्चर्स भी इंशाल्लाह जल्द आपको दिए जाएंगे। एग्ज़ाम बीडा वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे जाके इनको आप देख सकते हैं, ये वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये सवाल वहीं से उठाए गए हैं, या indiabits.com है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये एवरेज के सवाल हैं, एजिस के सवाल हैं, वर्क वाले सवाल हैं। ये सवाल पेपर में वो लाजमी रिपीट कर रहा है। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों के 3-4 सवाल लाजमी पेपर में आए हुए होते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे ज्योग्राफी के जी। वो पूछ रहा है कि जी कौन सा ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि यूरोप में ही मौजूद हैं। तो ये तीनों ही मौजूद हैं, आपको तीनों के नाम जो हैं वो उसने दिए हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ही मौजूद हैं ये। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, न्यू क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। उसमें पूछा जा रहा है कि अल्पाइन ग्लेशियर को क्या कहते हैं। इसको वैली और माउंटेन ग्लेशियर भी कहा जाता है। और एक इजाफी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पे, ये वाली आइस फील्ड्स के बारे में, ये भी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। आइस एज की तो आ चुकी है। लूनर सी जो है ये क्या है, ये डार्क प्लेन होते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये सवाल भी पहली मरतबा पेपर में ज्योग्राफी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोज्ड कालाबाग डैम विल प्रोड्यूस हाउ मैनी इलेक्ट्रिसिटी। 36,000 मेगावाट जो है वो बिजली प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर है, किस रिवर पर बनाया जा रहा है, कब कंप्लीट होगा, ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कंप्लीट होने वाला तो अभी आपको नहीं आप अंदाज़ा कर सकते, लेकिन कहाँ पर है एग्जैक्ट और किस रिवर पर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पूछा गया, ये POA ये किसका एब्रीवेशन है, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का इसके सदर कौन है, डॉक्टर सैयद आरिफ हैं, सॉरी। और 2004 से हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी से रिटायर्ड, उनको लगाया गया है और अब तक यही हैं 2004 से। और ये कब बनी थी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, 1948 में बनी थी, ये भी आपने याद रखना। ये 3-4 बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल लिए, कोई भी नहीं लिया। पारा ओलंपिक्स जो है मेरे ख्याल से उसमें शायद जीता है, वो भी आपको बताना चाहिए। वो अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बूम बूम आपको पता ही है किसको कहा जाता है, शाहिद अफरीदी को कहा जाता है, वेरी फर्स्ट टाइम ये पूछा गया है। PPCB का चेयरमैन कौन है, रमीज़ राजा, ये सवाल भी आएगा आपको। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो उर्दू और इस्लामियात के बारे में होंगे, इनको हम इंशाल्लाह करेंगे अब अच्छे तरीके से कि इस्लामियात के जो सवाल हैं वो किस तरह पूछे गए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ोजा हैं जो आलम दीन भी थी, उनका नाम पूछा गया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इमाम अली नसानी कब पैदा हुए, ये इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। उसके बाद ये हज़रत अबू बकर के बारे में है कि कौन से खलीफा का दौर खिलाफत मुख्तसर था। आपको जितने भी खलीफा हैं हमारे, उनके आपको टाइम फ्रेम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितने साल के लिए कौन रहा है। वहाँ से आपको ये क्वेश्चन खुद ही जो है वो शो हो जाना था, समझ आ जाना था। कुरान मजीद की सूरत में लफ्ज़ अल्लाह हर आयत में आया है, ठीक है। तो ये सूरत का नाम बताया गया है, ये सवाल भी जो है आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये किताब का नाम है, पूछा गया है कि किसने लिखी है, तो ये अज़हरवी जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अब जो है हम देखते हैं इस्लामियात के पुराने सवाल जो हैं वो किस तरह पूछे गए हैं। हज़रत हलीमा सादिया जो है उनका ताल्लुक़ किस कबीले से था, तो बनु साद से था। आपको ये एक चीज़ अंदाज़ा होगी कि जितने भी कबीले हैं, जितने भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, कुछ फेमस कुछ पर्सनैलिटीज़ कम ही हैं, कुछ सहाबा हैं 2-3, और बाकी जो हैं वो ये खुलफाए राशिदीन हैं और बाकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ 8-10 हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो मुस्लिम पर्सनैलिटी, उनके कबीले जो हैं वो पूछे जाते हैं, आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, हज़रत अली की वालदा का नाम पूछा गया है, जैसा कि हज़रत खतीजा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिद वालदा, हज़रत उमर के, हज़रत अबू बकर के, हज़रत अली के
इनके वालिद वालदैन के नाम भी जो पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अब ये अली की जो वालदा का नाम है वेरी फर्स्ट टाइम पूछा गया, फातिमा बिनते असद है, तो आपको पता होना चाहिए। इनके वालिद साहब का नाम भी पता होना चाहिए आपको, ताकि ये चीज़ें जो हैं पेपर में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इस्लाम के पहले इलमदार सहाबी का नाम बताएं। मौसब बिन उमैर, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो उर्दू के बारे में हैं। अब हम देखेंगे कि उर्दू के क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने किस तरीके से करना है, क्योंकि उर्दू के जो सवालात हैं वो भी पेपर में जो पूछ रहा है वो कभी तो वो नए सवाल डाल देता है 5-7, सिर्फ 2-3 पॉइंट डालता है, और कभी ऐसा करता है कि वो बैलेंस कर देता है, और कभी इसके भी अपोजिट चला जाता है। तो मतलब पेपर में वो जब जिस तरह सवालात दे रहा है वो अपनी मर्ज़ी से देता है, उसका कोई एक जो है ना वो फुल फ्लैज पैटर्न नहीं है। आब हयात है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा कॉमन भी है। जैसे आब हयात है, हयात जवेद जवेद है, ठीक है, जो कि हाली साहब ने लिखी थी। अब इस तरह के सवाल तो बड़े कॉमन से हैं और ये पेपर में आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ वो सवाल नहीं भी देता है। अब आब हयात का पूछा गया तो आप इसका मौजू देख लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी आपको वो आ जाए। तहज़ीबुल अखलाक आपको पता है किसने लिखा था, बड़ा मशहूर जो रिसाला लिखा गया था, और ये लिखने वाले जो थे सर अहमद ख़ान थे, ठीक है जी। इंग्लिस्तान के मशहूर अखबार, ठीक है, उसने जो है वो इसको शाये किया था। और ये कब किया था ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कभी पेपर में जो है वो आपसे आ जाए। ये देखें ना, ये चीज़ है ना, ये नेक्स्ट टाइम दोबारा भी आ सकता है आपको। आगे चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल हमारा 94th लेक्चर होगा। हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 6 क्वेश्चंस रह गए हैं, और उर्दू का जो है वो तीसरा सवाल है। अब पूछा गया नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो नावल जो है वो अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, आम के आम गुठलियों के दाम। सभी कबार पेपर में ये होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि आम के आम, आम के आम गुठलियों के डैश, वो कहता है कि इसको फिल करो, ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, तो ये दाम को आपने क्लिक करना है तो वो कंप्लीट होगा। लेकिन इस दफ़ा उसने क्या किया, उसने पकड़ के इस दफ़ा आपको पेपर में उसका मतलब ही पूछ लिया। ये चीज़ है जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है, ये बहुत मरतबा जो है पेपर में आ चुका है। अस्सलामु अलैकुम को वो क्या करता है, वो थोड़ी सी चेंजेस करता है, वो यहाँ पे वाव डाल देगा, या तो इस जगह के ऊपर सलामु अलैकुम कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो पेपर में चीज़ों को घुमाता है। आपने एग्जैक्ट जो नाम है, एग्जैक्ट जो वर्ड है वो आपने देखना है। अस्सलामु अलैकुम, ये अस्सलाम जो सलामु अलैकुम ये करेक्ट नहीं है। सलाम ये भी जो है ना वो मतलब एज ए मुस्लिम जो है वो नहीं बोला जाता, लेकिन क्रिश्चियन लोग जो हैं वो सलाम ही बोलते हैं, सलाम, जिसको हम कहते हैं SALAM। अक्सर चैटिंग के अंदर लोग लिख रहे होते हैं जो शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सलाम जो होता है वो एक्चुअली क्रिश्चियन लोग जो हैं वो आपस में बोलते हैं, वो कहते हैं जी कि सलाम, तो दूसरा कहता है सलाम। लेकिन मुस्लिम जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो ये वो एग्जैक्ट वर्ड वो वाला उसने पूछा हुआ है। और जो लोग समटाइम कहते हैं ना सलाम वालेकुम, वो गलत है, अस्सलाम वालेकुम असल वर्ड होता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो उर्दू के नए सवालात हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि सवाल पूछने वाले के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इस्तिफ़हाम कहते हैं। ये सवालात जो हैं वो बहुत आ रहे हैं ग्रामर के, और डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं। किस शायर को उर्दू का रोमानवी शायर कहा जाता है, अख्तर शिरानी को कहा जाता है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पूछा गया है कि एक 3 जो हैं वो नॉवेल्स हैं, ये किसने लिखे हैं, फ़रदौस बरी ने लिखे हैं। इनके और भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है वो इंपॉर्टेंट थे और पूछे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गुल खिलना का मतलब होता है ऐब, अजीब काम होना। तो ये इस तरीके से जो है ना वो आपको उर्दू का पोर्शन था, इसमें 9 सवालात थे। आपका जो है वो उर्दू का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, और हमारे टोटल ओवरऑल जो 100 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, और कोशिश करनी है कि अब जब आपने 2022 के पेपर्स होंगे वो उनको साथ के साथ करें। लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात कहूँगा, 2021 के पेपर्स को आपने साथ साथ रिपीट करना है। अगर आप 2021 के पेपर्स को साथ साथ रिपीट करेंगे और आगे 2022 के जो पेपर्स होते जाएंगे हमारे चैनल पे अपलोड भी होंगे, आप उनको करते जाएंगे, ट्रस्ट में आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
आपके जो पेपर में नंबर आपको खुद फ़ील होगा कि वो 5-7 नंबर 10 नंबर खुद ही बढ़ जाएँगे, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस पुराने भी आएँगे और कुछ वो आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा, तो आपको जो है वो उसका बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपने अपनी चीज़ों को लेके चलना है और आपने अपनी तैयारी करनी है। आप अगर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों को भी जो है वो इसका लिंक शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारी जो है वो इस लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं या हमारे बाकी लेक्चर्स जो मौजूद हैं उनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं और टेस्ट सेशन भी लेना चाहते हैं, तो हमारा जीके का सेशन ज्वाइन करें ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।